औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो पेपर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट, आजकल जितने भी मेरे टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे पेपरों के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं चैनल में दे रहा हूँ। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके 90% चांस है पेपर में आने के लिए, तो लाजमी इसको लास्ट तक देखिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फ़िगर की समझ आ जाएगी। सिग्निफिकेंट फ़िगर जो है वो उसको उर्दू में उसे कहते हैं अहम अदाद व शुमार उसे कहते हैं। अब उसकी जो डिफिनीशन है वो क्या है? सिग्निफिकेंट फ़िगर एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, यानी एक्यूरेटली नॉन डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट के बाद जो डाउटफुल शक में जो डिजिट होती है ये वाली डिजिट चेंज हो सकती है और ये जो होती है हर मेजरमेंट में ये वाली वैल्यू जो है ना सेम रहती है। और ये वाली वैल्यू जो एक अगर स्टूडेंट है वो किसी चीज़ की मेजरमेंट करता है तो उसके साथ उसकी वैल्यू एक आती है, फिर दूसरे के साथ दूसरी आती है। ये मैं अभी जो है ना इसको फिर भी एक्सप्लेन करूँगा किस तरह जो है ना मेजरमेंट हम लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इज़ accurately known digit and the first doubtful digit is called significant figure। अच्छा, इसको हम रीज़नेबली श्योर होती है ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना किसी एक खास वजह के साथ ये यकीनी होती है कि उसकी ये वैल्यू है। अच्छा, वैल्यू की तरफ अगर हम आ जाए तो वैल्यू की दो टाइप्स होती है, एक को कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू और एक को कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है कि जैसे हमारे पास दो पेन है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ ये दो पेन है हमारे पास, ये तीन पेन है, या दो पेन और तीन कॉपियाँ हो गई, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है ये एग्जैक्ट होती है, ठीक है। और दूसरी जो है वो है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू का क्या मतलब है? मेजर्ड वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि लेंथ है हमारे पास, तो एक होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू अगर हम कहें कि एक बुक की लेंथ मेजर्ड करें, तीन स्टूडेंट को मैंने कहा कि ये बुक है, इसकी लेंथ आपने मेजर्ड करनी है, तो एक बच्चे के पास उसकी लेंथ आ गई 6.5 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट के पास उसकी आ गई 6.4 सेंटीमीटर और तीसरे स्टूडेंट के पास आ गई 6.6 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन की तरफ आए, फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट। अब इसमें एक्यूरेटली नॉन डिजिट क्या है? तीनों स्टूडेंट के साथ 6 और 6 आ रहा है, ठीक है, यानी ये क्या है? ये एक्यूरेट है। जो डाउटफुल है वो पॉइंट के बाद है। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है इसके पास स्टूडेंट के पास जो डिजिट आ रहा है वो 5 आ रहा है, इसके पास आ रहा है 4 और इसके पास आ रहा है 6, यानी जो फर्स्ट डिसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर आ रहा है, जो डिजिट आ रहा है, उसमें क्या है? उसमें डाउट है। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसको हम सिग्निफिकेंट रीजनेबली श्योर, यानी किसी खास वजह के साथ ये यकीनी वैल्यू होती है। वैल्यू दो टाइप की होती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू जिसे मैंने बता दिया है कि 2 पेन है और 3 बुक्स, तो ये किसी को भी बताया कि ये कितने हैं तो उसने बताना है कि 2 पेन है और 3 बुक्स है, तो ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यू। और जो दूसरी है वो है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में हम क्या करते हैं? लेंथ, अगर एक लेंथ है उसकी मेजर करते हैं। एक बुक है, 3 बच्चे हैं हमारे पास, एक के पास 6.5 आ गई, एक के पास 6.4 आ गई, इसके पास 6.6 आ गई, तो इसमें जो वैल्यू है 6 वाली वैल्यू है वो है एक्यूरेट, उसमें चेंज नहीं आ रहा, और जो बाकी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स की तरफ। रूल्स, पहला रूल, हमें इन रूल के मुताबिक हम बताते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। उसका पहला रूल ये है
कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट है यानी नॉन ज़ीरो ये जो डिजिट है ये क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2134 ये एक वैल्यू है हमारे पास। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें 4 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, यानी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई भी इसमें ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये 1 से लेकर 9 तक के वैल्यूज़ है, 2 है, 1 है, 3 है और 4 है। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा जो रूल है, ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर या ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी ऐसा ज़ीरो या नंबर ऑफ ज़ीरो जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाता है। यानी अगर ज़ीरो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब कोई पूछे कि 203 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3 है, ये ज़ीरो भी हम इसमें काउंट करते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। और 2002 में कितने सिग्निफिकेंट है, ये 2 ज़ीरो भी इसमें क्या कंसीडर हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट कंसीडर हो जाते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी 1 2 3 और 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा जो रूल है वो ये है कि ऐसा ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता जो सिर्फ डिसिमल के लिए की पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल हो, यानी प्लेस होल्डर हो वो ज़ीरो, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। यानी पॉइंट के राइट पे अगर ज़ीरो हो और नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आता हो तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाता। जैसे कि ये हमारे पास एक फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 3। ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कंसीडर नहीं होता। इस ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, इस ज़ीरो को हम कहते हैं प्लेस होल्डर ज़ीरो। ठीक है, और जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने बता दिया 0.002। अब ये पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है और ये 2 ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आते हैं, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में ये 2 ज़ीरो नहीं आते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है। यानी ऐसी ज़ीरो जो प्लेस होल्डर डिसिमल पॉइंट के प्लेस होल्डर के लिए इस्तेमाल हो, यानी डिसिमल पॉइंट की पोजीशनिंग हमें बता दे, उसको हम क्या कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद चौथा जो रूल्स है, अच्छा अगर चौथा जो रूल है उसमें अगर ज़ीरो पॉइंट के राइट साइड में हो और उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना आता हो, तो वो ज़ीरो भी क्या कहलाती है, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट के ये ज़ीरो पॉइंट के राइट साइड पे है और इसके बाद कोई डिजिट भी नहीं आ रहा, तो ऐसा ज़ीरो भी क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट कहलाता है। ये दो ज़ीरो भी पॉइंट के राइट साइड पे है लेकिन इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आ रहा है, तो फिर भी ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, अब जो छठा जो पांचवा रूल है उसमें अगर हमारे पास एक वैल्यू है 8000 किलोग्राम की एक मेस है, हमारे पास किसी चीज़ की मेस है, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये डिपेंड करता है कि
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होती है जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को मेजर करते हैं, इसका मेस फाइंड करते हैं, उसके लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। अगर उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे हम इसकी कमियत फाइंड करते हैं, इसकी मेस फाइंड करते हैं, उसका लिस्ट काउंट 1 किलोग्राम है, तो इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 4 होंगे। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसका लिस्ट काउंट कितना है? 10 किलोग्राम है, तो इससे एक ज़ीरो हटा दे। फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3, फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लिस्ट काउंट 100 किलोग्राम है, तो उससे 2 ज़ीरो हटा ले। फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो? 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लिस्ट काउंट 1000 किलोग्राम है, तो उसमें ये 3 ज़ीरो, 1 2 और 3, तीसरा ज़ीरो भी हटा दे, तो इसमें बाकी बच जाता है, एक 8 बच जाता है, तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर रह जाता है। अच्छा जी, अब इन चीज़ों से बचने के लिए एक चौथा जो 6 रूल है, वो ये है कि हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, यानी पॉइंट को आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आते हैं। कितने पॉइंट ने जंप की है? 1 2 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻³ लगाते हैं। तो इस रूल्स में हम ये जो 10 का जो पावर है या जो 10 है, ये हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेके आते हैं। बाकी ऊपर वाले रूल्स के मुताबिक पॉइंट के बाद ज़ीरो जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। यानी चौथे रूल में एक तो ये बात हो गई कि जो 10 रेस्ट द पावर वाला पोर्शन है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसकी ज़रा समरी फिर देखें। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? एक्यूरेटली नोन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। वी आल्सो कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर reasonable sure figure. And if we talk about the value have two types of value. One is the exact value, for example 2 pens and 3 books, so it is exact value for everyone. But if we come towards the measured value, the measured value, for example अगर मैं किसी से कहूँ कि measured the book with the 3 students, so one measured the 6.5 centimeter, the second student measured 6.4 centimeter, and the third student measured 6.6 centimeter. So the first value is exact value, it is accurate value for every student, but after the decimal point, the first digit is doubtful. 4 5 6 and 4, it is doubtful digit. If we come about the rules of the significant figure, so significant figure have some rules. The first rule is non-zero digit 1 to 9, it is significant figure. And if we come toward the 0, so it is in the second rule, 0 between the two non-zero digit is also significant figure. And 0 for the finding the decimal point, the placeholder 0, placeholder point 0 is non-significant, it is non-significant 0, so it contain 3 is only significant figure and it have one significant figure. And the fourth rule is if the 0 is after the decimal point and there is no non-zero digit after the 0, so this 0 will also consider a significant, so it have 1 2 significant figure, it contain 3 significant figure, and it contain 4 significant figure. If the value is like with the unit 8000 kilograms, so it depend on the least count of the measuring instrument from which we measure the value of the object. So if the
measured value is 8,000 kilogram and the least count of the measuring instrument is 1 kilogram, then the significant figure it contain 4 significant figure. But if the least count of the instrument is 10 kilogram, then it contain 3 significant figure. If least count of instrument is 100 kilogram, then it contain 2 significant figure. And if the least count of the mining instrument is 1000 kilogram, then it contain 1 significant figure. The sixth rule for the significant figure is then first we write it this value in the scientific notation. The 10 raised to the power 10 and its power is not considering in measuring the significant figure. This portion is not in significant figure, and here is 4 significant figure 1 2 3 4. ये था आज का हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और क्या इसके रूल्स है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाजमी इसको लाइक करें और कमेंट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस सिग्निफिकेंट फिगर में तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ ना भूलिया है, मैं फिर बता रहा हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप लोगों को टाइम पे पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।